ओके, तो मैंने प्लैटिनम पे ये ट्रेड लिया था, मेरा वाला सेट। तो एक्चुअली मॉर्निंग में यहाँ पे लिया था मैंने ट्रेड टिल हियर, फ्रॉम हियर टिल हियर, और ये रेंज कंप्लीशन हो गई थी। देन मैं इसको थोड़ा आपको दिखा, उस साइड में गोल्ड भी रख देता हूँ ताकि गोल्ड कॉमिक्स, ठीक है। तो जीबी को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली मॉर्निंग में मैंने छोटा डीलिंग रेंज पे लिया था, बट मैं क्या बोल रहा था कि ब्रेकर पे आके वापस यहाँ पे फेयर वैली पे आके जाएगा। तो जो मैंने लिया था वो ये डीलिंग रेंज में लिया था ट्रेड, ठीक है। बट लॉन्गर में मेरा यही था आइडिया कि वो जाके ये कंप्लीट करेगा या यहाँ कहीं पे आएगा। सो एनीवे, ये पूरा लिक्विडिटी स्वीप था ऊपर फॉर एशिया सेशन। सो लंदन सेशन डिलीवर्ड। फिर न्यूज़ थी एनएफपी, आई थिंक यहाँ पे होगी कहीं न्यूज़, 8:30, या उसके बाद देन व्हेन आई वाज चेकिंग, तो आई वाज एक्चुअली लुकिंग कि अच्छा ये वापस ऊपर नहीं गया, बट इट केम बिलो, देन इट वेंट अप, एंड उसके बाद हम इसमें आ गए थे। तो ये वाली डीलिंग रेंज कंप्लीट हो गई, जो 9 वाली है, दैट इज अ गुड वन फॉर इंट्राडे। तो यहाँ पे फिर वापस आए, सपोर्ट लेके ऊपर गए, ये कंप्लीट हुआ। एंड देन जब मैंने चार्ट देखा, खोला, देन वी वर हियर। तो ये हो चुका था, ये PO3 के ऊपर निकल गया। देन जब ये अंदर आया, तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, और मैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन भी एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री ली थी। अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन एरर्स हुए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन एरर्स आई थिंक 2 बार हुए थे। स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए था, मेरा रिस्क सेटिंग ट्रेडो वेट में डिफाइंड था तो वो ऑटो कट ऑफ हो गया। ऐसे कुछ एग्जीक्यूशन एरर्स हुए, बट और काफी टाइम लग गया, और यहाँ गोल्ड का वेट हो रहा था शायद, आई थिंक। सो दिस वाज 10:45, एंड गोल्ड का 10:45 वाज हियर। देन गोल्ड स्टार्टेड पुशिंग अप, तो मैं वो डीलिंग रेंज एक बार उसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, और ये इसकी होनी चाहिए 27, ठीक है। तो ये भी ऐसे ऊपर चला गया, सेम प्राइस एक्शन। तो ये रेंज में आ गया, और ये सही जगह पे था, बट गोल्ड काफी नीचे चला गया, एंड देन इट केम बैक। देन ऑफ कोर्स ये इस क्वार्टर में कंसोलिडेशन हुई है, जो ब्लू दिख रहा है, एंड देन समवेयर ब्लू के ब्लू में, देन द फाइनल रन एक्चुअली स्टार्टेड, राइट। सो गोल्ड में मेरा आइडिया ये सेम ही था, बट दिस वाज ऑलरेडी हियर, एंड मुझे गोल्ड से ज़्यादा इसमें मूवमेंट ठीक लगती है। एनीवे, दैट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस, बट बोथ वर्कड आउट। मैं ऑलरेडी यहाँ पोजीशन में था, तो स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, तो काफ़ी एनालाइज करना पड़ा कि क्या क्या हो रहा था। मैं भी उसमें तो नहीं जाऊंगा, बट वट एवर वॉज देयर उसने सपोर्ट किया। तो मेरा फर्स्ट, आई मीन टारगेट ये होना चाहिए, ओके, टारगेट यही होना चाहिए। आगे के टारगेट्स नहीं ले सकते हैं, बट मैंने वो देखते हुए कि ठीक है, एक बड़ा चल रहा है, तो ये कंटिन्यूएशन ट्रेंड लग रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मैं ज़रा 3 मिनट्स में दिखाता हूँ थोड़ा,
मे बी क्लियर हो। तो यहाँ पे एल्गो टू रन दिख रहा था मुझे, ब्रेकर, फेयर वैली गैप, तो कंटिन्यूएशन, राइट। सो यहाँ पे आएगा ये ऑर्डर ब्लॉक तक, ऑर्डर ब्लॉक के बाद ये मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है, सॉरी कैसे, ऑर्डर ब्लॉक, ये मिटिगेशन ब्लॉक, एल बी एंड कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो यहाँ पे हैं टारगेट्स, तो आई मीन these things are there, but my primary thing was this target जो मैंने मार्क किया। एक तो ये था एक माइनर लिक्विडिटी, और ये बनी हुई थी लिक्विडिटी, यहाँ पे ये फेल हुआ हुआ है टच करने के लिए, यहाँ पे फेल हुआ हुआ है, तो ये तो इजी थे। देन मैंने ये क्यों पिक किया, बिकॉज इफ आई गो टू 15 मिनट्स और 1 आवर, तो यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है, ये रिजेक्शन ब्लॉक है, तो यहाँ पे रिएक्शन हो सकता है, यहाँ पे भी रिजेक्शन ब्लॉक है, तो ये आई मीन ये हैं टारगेट्स, बट माय थिंग वाज ये जाएगा तो इट शुड गो क्लीनली फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंटिन्यूएशन में, फिर यहाँ पे आके इसको मे बी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, राइट। तो देखिए कहाँ पे इसको स्ट्रगल हो रही है अभी, रिएक्शन, तो ये टारगेट था मेरा, ओके। अभी तो मैंने यहाँ इक्विलिब्रियम पे नहीं लिया, तो मैंने पहला टारगेट ये मिटिगेशन ब्लॉक पे लिया, इधर lower. So a lot of time this happens, then it can go again to mitigation block. तो when it was going back, मेरा stop loss जैसे इसके ऊपर भी ठीक होता, but I kept above liquidity void. यहाँ पे है ना 5 minute gap. So anyway, normally this should happen. What I was expecting कि ये यहाँ से mitigation block पे जाके फिर it should come to liquidity void, ये liquidity void, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, वो that's a matter of, so it can use liquidity void and turn bullish. That can also happen a lot of times. ये rejection block पे लग चुका है, right? So therefore ये सारा देखते हुए I took the partial यहाँ पे mitigation block. I was expecting this liquidity, ये तो है ही, this was definitely a target, but ठीक है, थोड़े पॉइंट्स के लिए दो कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास, आई डेंट वांट टू सिट थ्रू बिकॉज बहुत टाइम यहाँ पे चला गया था, राइट। तो गोल्ड का शायद वेट हो रहा था, बट एनीवे, सो 11:10 बोल सकते हो रन स्टार्टेड, सो दैट वाज माय फाइनल। यहाँ पे एग्जीक्यूशन एरर्स थे, तो मैंने पहले सेल लिया, ठीक है, फिर सेल ऐड किया, ठीक है, और ये यहाँ पे एक निकल गया, देन आई एडेड अगेन, ठीक है। तो देखिए एक एरो है, तो यहाँ पे 1 2, 1 आउट, एडेड 1 2 आउट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा डेली लॉस लिमिट मैंने डिफाइन किया हुआ, वो चला गया, तो इतने में ही मेरे को यू नो काफी, आई थिंक 300 समथिंग मे बी यू नो डाउन हुआ था, एंड देन आई हैव गॉट प्लस 170 बाकी जो वो चलने के बाद, सो एक्चुअली आई शुड बी 550 के अराउंड होना चाहिए था, बट ये एग्जीक्यूशन एरर हुआ है, ठीक है। यही स्टॉप लॉस होना चाहिए, एंड यहाँ पे मुझे नहीं करना चाहिए था, थोड़ा गड़बड़ हो गई एग्जीक्यूशन में, ठीक है, बिकॉज इट वाज स्पेंडिंग टाइम, आई वाज देन रनिंग इनटू सम ओवर एनालिसिस, बट मेरे को ये देखना चाहिए था, ये क्लियर था, यहाँ पे ब्रेकर है, ठीक है। तो इट्स पॉसिबल कि, बट एनीवे दैट डजंट मैटर, आई थिंक द मेन थिंग इज कि यहाँ एसएल होता है, ये एंट्री होती है, यहाँ तक टेक प्रॉफिट होता है 1:2 ऑलमोस्ट, ओके। तो ये जो भी एग्जीक्यूशन एरर्स हो गए, इट हैपेंस, मॉर्निंग का ट्रेड तो चल गया था एकदम, सो दिस टैप्ड इन, बूम, इट डिलीवर्ड टू माय टारगेट, राइट। मैंने यहाँ पे ही कहीं लट लिया था, एक ही कॉन्ट्रैक्ट था, एक्चुअल टारगेट वाज हियर मिड ऑफ दैट, जो मैं अभी बता रहा हूँ ना इक्विलिब्रियम, बट मैंने फुल रेंज ली थी बिकॉज आई वाज लुकिंग एट टर्टल सूप एशिया एंड लंदन डिलीवरी, ठीक है। तो ये मैनिपुलेशन था, दैट वाज क्लियर टू मी।
अब वो एक ही रन में पूरा कंप्लीट कर देगा, दैट आई डोंट नो, इट हैपेंस. सो एनीवे यू डोंट हैव टू लुक फॉर होल टारगेट. सो अभी ये हुआ एग्जीक्यूशन एरर, सो आई लॉस्ट 300 something. Anyway, I as soon as I saw the rejection, I was like, ठीक है अभी भी हम इसी एरिया में हैं, so let me enter that. Okay, so एक दो तीन चार, एक दो तीन, something had happened here. ठीक है. So anyway, तो my thing was यहाँ नहीं लेना यार, अब partial I had to make up also, and at the same time I don't want to sit till here. ठीक है. तो वैसे मैंने ट्रेड मैनेज किया, तो आई टुक वन पार्शियल राइट एट दैट मिटिगेशन ब्लॉक, राइट एट दैट, एंड देन आई वाज एक्सपेक्टिंग ये रन, but I kept my stop loss here. I just wanted the other one to work out because I know it's going here. Retracement maximum होगा तो कहाँ तक होगा? It might come for liquidity void, and it can come very fast somewhere here. यहाँ ब्रेकर भी है, ब्रेकर एरिया में if I look at say a minute or 3 minutes. So there is a breaker जो यूज हो चुका है. जो ब्रेकर था ये यहाँ पे यूज हो चुका है, देखो यहाँ पे जब आया, सो यू कैन ट्रेल इट एज पर ब्रेकर ऑल्सो, राइट. सो बट एक बार यहाँ आया तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट कुड जस्ट नाउ गो, बिकॉज एक्चुअली लिक्विडिटी नहीं ली थी, तो या यू वोंट एक्सपेक्ट वो ब्रेकर के ऊपर जाएगा, बट इट केम अगेन, टैप्ड इनटू द ब्रेकर लो, boom, right, and that matched with the mitigation block, right, and then you got the final run. यहाँ पे मेरा टारगेट था, एंड नाउ ये देखिए सेकेंड एरो, राइट. अब इट कैन स्पेंड टाइम वट एवर इट नीड्स टू डू, आई डोंट केयर, राइट. सो मेरे को वो तो वापस मिल गया पूरा जो आई हैड लॉस्ट, राइट, बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन एरर, एंड आई केम आउट ग्रीन. अगेन टुडे इज एनएफपी थी आज, तो मार्केट वाज डेफिनेटली वॉलेटाइल. मैं नास्डैक तो देखा भी नहीं, राइट. नॉर्मली नास्डैक ट्रेड करता हूँ. ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे. आई थिंक ये था न्यूज़. सो न्यूज़ ने ईशा लंदन लिया. बहुत वॉलेटिलिटी है. आई मीन इट्स 729 पे चल रहा होगा. इट इज हाउ मेनी हैंडल्स फ्रॉम दैट हाई ऑफ डे, राइट. 830 छोड़ो, ओपन 950 से ले लो यहाँ पे. 400 हैंडल्स. एंड क्यों बैठना है इसमें? आई मीन दैट्स दिस सिंपल, आराम से चल रहा है. इट्स वर्किंग आउट. सो आई डोंट नो, till till the VIX goes down, ये market has just been bearish. Now it will be the low of the week. Friday will be made. तो वो कहाँ बनेगा ये? तो ये अंदर आए इक्विलिब्रियम, लिक्विडिटी वॉइड, सेम थिंग, राइट. ये देखो मिटिगेशन ब्लॉक आया, फटाफट लिक्विडिटी वॉइड भी. दैट्स व्हाई आई केप्ट माय स्टॉप लॉस इन गोल्ड देयर, बिकॉज मैं यहाँ पे पता है मुझे क्या हो सकता है. may not be happening in platinum gold that way. यहाँ पे भी रन सीधा क्लीन हो गया था, बट वन कैन एक्सपेक्ट इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए. कैन गो टू लिक्विडिटी वॉइड, एंड देन तो ये आया फिर से वन मोर टाइम, एंड देन राइट. अब ये सारी बनी हुई है लिक्विडिटी, इट फेल टू रीच मेजर लेवल. सो आई थिंक यहाँ पे ये रन कंप्लीट करके जाएगा तो बेटर होगा. एनीवे, सो व्हाट एल्स हैपेंड, ये वीडियो इसके बारे में तो नहीं है. वेयर वाज द ट्रेड्स वी हियर, परफेक्ट. मैं यहाँ पे होता तो या दिस वाज परफेक्ट. एक एंट्री मुझे यहाँ मिली होती पॉसिबली 1 मिनट में. ओके, तो ये अंदर आए. ओके, दिस वाज नॉट वेरी क्लीन. ठीक है, तो ये एंट्री शायद मैं
कहाँ ये एंट्री मैंने नहीं ली होती शायद, आई डोंट थिंक सो। हाँ, ये एंट्री वाज नॉट क्लीन टिल हियर, बट वापस जाते हुए ये मैंने बाय शायद लिया होता, आई डोंट नो, बट इट्स 9:30 so आई डोंट थिंक आई वुड हैव ट्रेडेड देयर। उसके बाद जब ये बाहर गया देन यहाँ पे शिफ्ट तो है, नॉट वेरी क्लियर, यहाँ पे नहीं होती एंट्री मेरी बिकॉज आई डोंट सी a BPR. Then again it came. So now I would have taken this. Sure, sure, this is perfect. फिर वैली क्या? So 5 minute में अगर देखेंगे तो it will give some more context. ठीक है, तो ये 5 minute का shift जरूरी है. I mean I would say that it's good. So this shift happens, this fails. ठीक है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उससे पहले तो नहीं हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या नीचे आके फेल हुआ. नाउ व्हेन इट इज गोइंग बैक 5 मिनट में भी फेयर वाली गैप है, ये पीपीआर है. इट्स क्लियर दिस इज ए प्लस सेटअप. क्लियर, क्लियर. एंड ये पूरा यहाँ तक बिकॉज यू आर बेरिश, मार्केट विल स्टार्ट मूविंग, दिस इज दैट पॉइंट. और ये है भी डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टर में, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन 2 में है अभी. तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन 1, ये है डिस्ट्रीब्यूशन 2, और ये रेंज का प्रीमियम, राइट. went to premium immediately, वहाँ प्रीमियम पीरियड है, परफेक्ट. ये था एंट्री, ये था स्टॉप लॉस. यहाँ पार्शियल ले सकते हो या फिर सेम थिंग, यहाँ पे इक्वल लोज हैं, लेफ्ट में क्या है जो भी है, बट ये रेंज कंप्लीट. वन 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 रन, वन, नो रिट्रेसमेंट, no retracement at all, right? So that was how many handles? 119 handles. एक माइक्रो पे 796 टिक्स हैं ये. सो 796 का हाफ, 800 का हाफ इज 400. 400 with 1 MNQ माइक्रो, और रिस्क 176 का हाफ. रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑलमोस्ट 1:5. ऑब्वियसली फिर आप एक बार जैसे ही ये छोड़ देता है ना, in this situation I would just trail it up. So and right here risk free, पूरा ही इसको यहाँ तक ब्रेकर या कहीं तक ले सकते हैं, तो रिस्क फ्री, राइट. देन ये ऊपर आया तो इज देयर समथिंग, आई डोंट नो, बट होगा. तो ये जो था, दिस वाज एग्जैक्टली व्हाट आई वुड बी लुकिंग फॉर एंड आई वुड हैव एंटर्ड. बट इन एनी केस, आई मीन फाइनली Nasdaq is doing समथिंग गुड. सो ठीक है, ये भी अपना, अपने तो जहाँ मिलेगा वहाँ पे लेंगे ना. you're not married to any asset, so this was perfect, immediate, time is right, good. ये थे टारगेट्स इजी, ये देखो फेल हुआ है रीच करने के लिए, और कुछ शायद लेफ्ट में नहीं होगा. सो दैट हैड दिस इजी टारगेट 100%, इट्स गोइंग, वो एक ही रन में खत्म कर दिया. सो इट हैपेंड ऑल विद इन स्टार्ट्स हियर. ठीक है, ये 5 मिनट कैंडल है, तो विद इन आई थिंक 15-20 मिनट्स, 20 मिनट्स में रन डन. So again, the main thing is 5 minute shift, failing to reach equilibrium,
immediate reaction, fast displacement. And then अब ये ऊपर आया है तो ये भी चीज होती है. You have to see why this swing is important again, right? For continuation. और ये कैसे आया था? नाउ लेट्स सी द एल्गो. जो मैं बोल रहा हूँ प्लैटिनम में जो एल्गो चल रहा है वो कंटिन्यूएशन एल्गो है. तो ये आया ब्रेकर, फिर वैरी गैप, बूम, कंटिन्यूएशन एल्गो, मिटिगेशन ब्लॉक, लिक्विडिटी वॉइड, कंटिन्यू, राइट? एल्गो टू सेम थिंग मैंने प्लैटिनम में जो बताया. सेम हियर गोल्ड, कंटिन्यू, कंटिन्यूएशन. कहाँ आया? नीचे. ठीक है. अभी ये गोल्ड देखो वो कर रहा है जो प्लैटिनम कर चुका है. And gold is a little bit behind, but same thing. It came below here. मिटिगेशन ब्लॉक, एलवी जाएगा. ठीक है. फिर आई डोंट नो whether this will struggle, but let's go back to platinum. वहीं पे ही है अभी, है ना? तो ये आ रहा है फॉलो. So it's simple. I think main thing is at a look for that 5 minute shift, bias, PO3 liquidity. If you're with trend, you can hold your trade. Otherwise, equilibrium पे निकलो. ठीक है. और ये टाइम ये ऑब्जर्व करने का, डेज क्वार्टर में कहाँ पे मूव आ रही है, राइट? 90 मिनट साइकिल, उसके अंदर माइक्रो साइकिल्स, और यहाँ कोरिलेटेड एसेट में क्या चल रहा है. तो दैट्स इट. एंड होपफुली नाउ एटलीस्ट ये एनएफपी निकल गया ना. नाउ थिंग्स विल वर्क लाइक दिस. एवरी डे देयर विल बी सम सेटअप्स इन सम एसेट. सेम थिंग. एनएफपी थोड़ा वीक खराब होता है. तो एनीवे एनएफपी वीक में I didn't make too many losses. I took less trades, perfect trades. So ऐसे ही करना है.